वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस गाइस। हाउ आर यू ऑल? और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमने अभी एक लास्ट जो हमने किया है क्लास, वो हमारी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड, राइट? और उससे पहले कुछ लोगों ने मुझे बोला और मैंने भी सोचा चलिए सबसे पहले हम क्या करवा देते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट? तो मैं ईडियम एंड फ्रेजेस की 4 क्लासेस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हर क्लास में मैं 25 जो मोस्ट रिपीटेड, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको दूंगी, ठीक है? और वो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके अच्छे से अपने पास रखेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम कितने करने वाले ईडियम एंड फ्रेजेस? 25। और ये ऐसे 4 क्लासेस में चलेगा, तो आपको 100, टोटल 100 ईडियम एंड फ्रेजेस आपके पास होंगी, ठीक है? और इसके बाद ये हो जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो फिर मैं 100 और लेकर आऊंगी, 4 क्लासेस और कर लेंगे हम। चलिए, वो बात दूसरी है। और मैं आपको क्या करूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो मैं ईडियम एंड फ्रेजेस करवाने वाली हूँ उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उधर पे लिंक है, उधर से जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। और आपको वहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी संडे को। किस दिन मिलेगी आपको पीडीएफ? संडे, ठीक है? इसी संडे को, द कमिंग संडे। यस। और दूसरी बात ये कि जितने भी मैं ईडियम फ्रेजेस आपको करवाती हूँ, आपने उनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वंस हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, उसके बाद मैं आपको ये दे रही हूँ। और एक और बात कि मैं जो क्वेश्चन पेपर अब आपको सॉल्व करवाऊंगी ना, तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं वो मैं आपको ना करवाऊं, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ईडियम फ्रेजेस क्या हो, पहुंच सके, ठीक है? क्योंकि ईडियम फ्रेजेस सिर्फ 100 तो है नहीं, तो एक बार ही मैंने आपको 100 दे दिए, उसके बाद भी आपको और मिलते रहने चाहिए। इज इट फाइन? चलिए, क्लियर हो रहा, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, बढ़िया, क्लियर है आई गेस। सो द फर्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख में भेष, दुख के भेष में सुख। अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर। अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, ठीक है? बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है? अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। जैसे कि लोग बातें करते हैं घुमा फिरा के, कि अपने मुद्दे पर नहीं पहुंचते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। बाइट द बुलेट, मजबूरी को स्वीकार करना, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। किसी चीज को मतलब स्वीकार कर लेना कि यार ये तो होना ही है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, उसके लिए दुखी होने से या परेशान होने की जगह उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मूव ऑन करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मूव ऑन करता हूँ। कॉल इट अ डे, कुछ काम करना बंद करना। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा दिन हो गया आज आपको पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, पढ़ना आप बंद कर देंगे और बोलेंगे चलो सो लेते हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे? कॉल इट अ डे। मतलब आज के लिए जितना काम था उतना हो गया। क्लियर? देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी ये करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़े ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, इडियम फ्रेजेस मिल सके और आपको समझ भी आ जाए।
ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स, समय या पैसे बचाने के लिए कुछ खराब काम करना। डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब समझ आया कि देखिए आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर देते हैं या फिर अ, अच्छे से काम नहीं करते, किस लिए? ताकि आप क्या कर सके, समय बचा सके और कुछ उस काम में जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बचा सकें। ठीक है, चाहे फिर काम किसी भी तरीके से हो रहा हो, कितना भी पुअर हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो आपने सुना ही होगा कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब हमारे नियंत्रण में वो चीज नहीं रही। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कोई जो कहता है उस पर विश्वास करना। ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, ये क्या होता है कि जब आपको लोग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ बताया, ठीक है, फिर आप जब उस पर्सन के बारे में जाते हैं तो आप क्या होते हैं, क्वाइट जजमेंटल होते हैं, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड कुछ ऑलरेडी पता है। लेकिन जब वो इंसान कुछ आपसे बात करता है तो आप क्या क्या करते हैं कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं कि यार एक बार इस इंसान की भी बात सुन ली जाए, इस पर भरोसा कर लिया जाए कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद मैं इसकी इमेज है वो अपने दिमाग में बनाऊंगा या बनाऊंगी। समझ आया ये चीज? क्लियर? हिट द सैक, सो जाना, गो टू स्लीप। अब आपने अभी मैंने बताया कॉल इट अ डे, अब आपने काम बंद कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, हिट द सैक, फिर आप सो जाएंगे। क्लियर? तो आप जो है ये सिर्फ एग्जाम के पर्पस से जो है लर्न ना करें, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इनको क्या करें, बोलना स्टार्ट करें, और कहाँ आपको ये दिखते हैं वो भी नोटिस करना स्टार्ट करना होगा आपको। ठीक है? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, जटिल नहीं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी चीज जैसे कि आपने सुनी होगी, हम मतलब ये तो नॉर्मल लाइफ में भी बोलते रहते हैं, ये कौन सी रॉकेट साइंस है, मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि शूज पहनना, लेसेस लगाना, कौन सी रॉकेट साइंस है ना? कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, हालांकि बहुत लोगों को लगता है लेसेस बांधने में। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षेप में कुछ बताना। टेल समथिंग ब्रीफली, किसी मतलब बहुत बड़ा कुछ आपके पास एक कोई एक्सप्लेनेशन है, तो आप क्या करेंगे, उसको उस एक्सप्लेनेशन को ब्रीफली किसी को बता देंगे, तो क्या करेंगे, आप लंबी स्टोरी को शॉर्ट कर देंगे। क्लियर? नो पेन नो गेन, आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करना होगा। यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। तो अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए जब आप काम करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उस मेहनत के लिए कुछ पेन जो है, पेन से गुजरना पड़ रहा है, राइट? तो उस जब वो पेन आपको मिल रहा है, तो उसका जब रिजल्ट आएगा उस काम का, वो आपका गेन होगा। आपको पेन मिला लेकिन उसका गेन भी है, ठीक है, लेकिन आपको काम करना होगा। पुल समवन्स लेग, किसी के साथ मजाक करना। टू जोक विथ समवन, हम हिंदी में भी बोलते हैं कि टांग खींचना, है ना, बोला जाता है। पुल समवन्स लेग मतलब किसी की टांग खींचना। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, धैर्य खत्म हो जाना। माई पेशेंस हैज रन आउट, देखिए किसी चीज का ये होता है कि आप बहुत टाइम से कुछ सुन रहे हैं, आप एक बार ही सुनते हैं, फिर आप एक और बार ही सुनते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे जाता है। तो कुछ एक ऐसी बात जो लास्ट स्ट्रॉ होती है, जैसे कि अभी मेरे को दिमाग में आ रहा है कि जो कृष्ण जो है, वो उनको शिशुपाल होते हैं, वो उनको गालियां देते रहते हैं, लेकिन वो हर बार उनको माफ करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, 100 गालियों का, 100 जो उनकी गलतियां होती है माफ करने का
वचन दिया होता है अपनी बुआ को, है ना? तो लेकिन जैसे ही वो लास्ट जब बोलते हैं उसके बाद वो उनका गला काट देते हैं, तो वो जो लास्ट जो चीज़ होती है ना जो उन्होंने कह दी, वो लास्ट स्ट्रॉ, उसके बाद इंसान में अब पेशेंस नहीं है आगे आपकी बदतमीज़ी का या फिर आपकी किसी भी बात को लेने का। क्लियर हुआ? टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। आप ध्यान नहीं देते कि कोई चीज़ कितनी देर तक चलती है जब वह मज़ेदार होती है। यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन। हम ऐसे बोलते हैं कि जब भी हम कहीं पे मतलब ये नॉर्मल लाइफ में आप देखो, जब हमारा दुख का टाइम होता है तो वो हमें एक एक मिनट क्या होती है पता लग रहा होता है। वैसे ही आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, आपके लिए पार्टी रखी गई है, आप उस टाइम को देखिए, पूरा दिन आपको नहीं पता चलेगा कि पूरा दिन कहाँ उड़ गया, है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा दिन ही कहाँ उड़ गया पता नहीं चला। सो टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टू मेक मैटर्स वर्स, किसी समस्या को और भी खराब करना, मेक अ प्रॉब्लम वर्स। किसी ये तो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि मतलब किसी भी सिचुएशन में आप हैं लेकिन उसको और ज्यादा खराब कर देना, टू मेक मैटर्स वर्स। अंडर द वेदर मतलब बीमार या सिक होना, ठीक है? अंडर द वेदर मतलब आप क्या बादलों से घने क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अभी उस समय समस्या के बारे में बात नहीं करना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम राइट नाउ। देखिए उस ब्रिज को अभी नहीं क्रॉस करना है हमें, मतलब कि जो अभी जिस समय अभी हम हैं उस समय उसी परेशानी की या उसी टाइम की बात करेंगे और उस चीज को हम तब देखेंगे जब वो आएगी। ऐसा बोलते हैं ना हम, जब आएगी तब देखेंगे, तो वही चीज है ये। योर गैस इज एज गुड एज माइन, कोई पता नहीं, हैव नो आइडिया, मतलब तुम्हारा गैस उतना ही तुम उतना ही जानते हो जितना कि मैं जानती हूँ और मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है? तो नहीं पता होना। अब पेनी फॉर योर थॉट्स, बताओ तुम क्या सोच रहे हो, टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। आप पेनी फॉर योर थॉट्स, टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो वो बताना, उसको क्या कहेंगे आप, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ परफेक्ट स्टॉर्म, सबसे खराब स्थिति, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। स्टॉर्म का तो मतलब समझते ही होंगे, तूफान, मतलब बहुत बढ़िया तूफान। आप ये बताइए कि कोई तूफान बढ़िया हो सकता है? नहीं। तूफान क्या है, आपका नेगेटिव है, तो मतलब जो वो परफेक्ट स्टॉर्म बोला गया है मतलब इससे खराब स्थिति हो ही नहीं सकती। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप वर्ड्स को भी पढ़िए अच्छे से कई बार क्या होता है ना, आप एक बार वर्ड देखना सीख जाते हैं इडियम्स में, तो आपको वो इडियम जो है या फ्रेज जो है उसको लर्न करने में क्या हो जाती है, इजी हो जाता है वो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, विश्वास करना कि लोग क्या करते हैं और नहीं कि क्या कहते हैं। बिलीव व्हाट पीपल डू नॉट व्हाट दे से, उस चीज पे उनके काम पे विश्वास करना, उनके शब्दों पर नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? शब्दों पर नहीं, उनके काम पर, उनके व्यवहार पर विश्वास करना। कई बार लोग कुछ और बोलते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। सो एक और स्टेटमेंट है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप वही कीजिए जो आप बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलती करना या गलत जगह पर समाधान ढूंढना। टू बी मिस्टेकन और टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस। बार्किंग अप द ट्री, रॉन्ग ट्री का मतलब वो होता है कि आप गलत जगह पे गलत इंसान के पास क्या कर रहे हैं, किसी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन का ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? सो हियर कम्स आवर लास्ट idiom फॉर द डे,
ठीक है, आज के लिए ये लास्ट होगी और उसके बाद जो है कल मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए 25 इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, कल फिर से लेकर आऊंगी। तो आपको मैं टोटल कितने प्रोवाइड करवाने वाली हूँ? 100। सो लास्ट वन इज बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे लोग अक्सर दोस्त होते हैं। People who are alike are often friends, usually used negatively। नेगेटिव वे में यूज करते हैं कि आप तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम बोलते हैं ना हिंदी में, आप तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो वही है ये बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं ना वो एक ही जैसे होते हैं। क्लियर हुआ ये? हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपने बस एक बार इस पे ध्यान देना है और उसके बाद ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, जितना मैंने आज आपको करवा दिया उतना पूरा याद करेंगे। ऑलराइट, सो आपने ये 25 जो हैं याद करने हैं। कल मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगी कल की क्लास में। ठीक है, और आप, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप वर्ड ऑफ द डे रोज देखते होंगे, मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो आपको मैंने कल क्वेश्चन पेपर करवा ही दिया है, आपने देखा ही होगा इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कितने पूछे जाते हैं, है ना। तो आपने अपने वोकैब पे हर दिन काम करना है। एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब। ऑलराइट, चलिए, अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे कॉमर्स एक्सिस पर, देन प्लीज लुक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस, जहां पर हम आपको यूपीपीसीएल का फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और इंग्लिश का बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी करवा रही हूँ मैं। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर करवाइए मैम। येस, वी आर डूइंग दैट, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट फ्रॉम येस्टरडेज क्लास। तो आप लोग मुझे कल फिर ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैं लेकर आऊँगी वॉइसेस या नरेशन में से कुछ। ठीक है, कोई एक टॉपिक लेकर आऊँगी। तो अगर अभी तक आपने वॉइसेस या नरेशन की क्लासेस मेरी नहीं की हैं तो आप कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस हैं कुछ, आप उनको पूरा कर लीजिए, आपको और उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना उन क्वेश्चंस को, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन आप एक बारी चीज़ों को समझ लीजिए। सो यहीं पर आज अपनी क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। थैंक यू।